हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टर्स इन सीरीज के बारे में पढ़ाएंगे। रेसिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है और कब हम लोग जानेंगे कि कोई रेसिस्टर दो तीन रेसिस्टर जो दिए हुए हैं वो सीरीज में कब कहलाते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं कि रेसिस्टर्स इन सीरीज का क्या मतलब है। जब कभी भी आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इस टाइप का कहीं पर रेसिस्टेंस देखते हैं, अगर एक रेसिस्टेंस ऐसा है और ठीक उसके आगे यहां से एक रेसिस्टेंस और ऐसा जुटा हुआ है, एक रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस, मान लीजिए कि पहला रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा है R2। पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B और C। ए से बी पॉइंट तक R1 एक रेसिस्टेंस है, बी से लेके सी तक एक R2 रेसिस्टेंस है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट। और यही करंट जो है आपको R2 में भी इन कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि सीरीज का मतलब यह है, सीरीज सीरीज रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन सीरीज का मतलब है सेम करंट फ्लो, सेम करंट। एक ही करंट अगर पहले वायर में जितना करंट गया है वो निकलने के बाद कंप्लीट रूप से दूसरे करे वायर में अगर इन कर जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में है। सीरीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीरीज मतलब सेम करंट, सेम करंट, एक से निकलने वाला करंट दूसरे में चला जाना चाहिए। जस्ट लाइक आप ऐसे आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा ये पानी का पाइप है। लेट अस सपोज, समझने के लिए आपको मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे एक पानी का फ्लो हो रहा है और कुछ देर के बाद जब यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो एक दूसरा पाइप इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जितना भी पानी यहाँ से आया था ये सब पानी इसमें प्रवेश कर जाता है, यानी इससे निकलने वाला टोटल का टोटल पानी इस पाइप में गया है। हमें ये नहीं देखना है कि पाइप मोटा है पतला है कैसा है, दैट इज नॉट मैटर एट ऑल। सिंपली हमको ये जानना है कि जितना करंट, जितना वाटर इस पाइप में प्रवेश किया था वो कंप्लीट रूप से इस पाइप में गया है, कहीं और नहीं गया है। तो उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जब दो वायर्स हमारे सामने होते हैं, अगर एक वायर से निकलने वाला कंप्लीट करंट दूसरे वायर में प्रवेश कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं दोनों वायर सीरीज में है। दोनों वायर क्या है? सीरीज में है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे R1 और R2 सीरीज में है। ऐसे समझिए, यूं फिर से समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक ये जंक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पे आने वाला जितना भी आदमी है ये इस दूसरे रास्ते में चला जाता है इस पॉइंट से, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों पाथ सीरीज में है, मतलब कहीं और भटकना नहीं है। समथिंग लाइक हम लोग ये बोले कि ये हमारा जो एक रेसिस्टेंस है, इसमें प्रवेश करने वाला जो भी करंट है यहां से आने के बाद वो दूसरे वायर में प्रवेश कर जाए, दूसरे वायर में, ठीक है। तो ये दोनों वायर आपस में क्या कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। तो सीरीज कंसेप्ट, सेम करंट, सीरीज सेम करंट, सीरीज सेम करंट। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब यहां समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि मेरा एक ये वायर है, ठीक है। दिस वायर इज रेसिस्टेंस R1 और एक मेरा ये है रेसिस्टेंस R2। और हमने क्या किया, यहां पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। किस चीज से कनेक्ट किया है? बैटरी से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप पूछेंगे सर बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होता है? बैटरी से जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करता है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। निगेटिव टर्मिनल छोटा वाला
और ये बड़ा वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली बैटरी आप जब आप देखेंगे, सेल जो देखेंगे, तो सेल तो इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेशंस में ऐसा दिखाते हैं। ओके, तो ये है मेरा बैटरी, ये है सेल, 2-3 सेल जोड़ देंगे तो एक बैटरी के रूप में काम करता है। खैर, इससे हमको करना क्या है वो समझिए, और न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग को करना क्या है। ये जो बैटरी है यहां पे V लिखा रहता है। ओके, क्या लिखा रहता है? यहां पे लिखा रहता है V, लिखा रहता है। ये V क्या है? ठीक है, लिखा रहता है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो आपको ये समझना है कि ये बैटरी, जहां पे ये V लिखा हुआ है, बैटरी क्या करता है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पर और इस निगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन रखता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, मान लीजिए इसको अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम ए दे देते, इसका नाम हम लोग बी दे देते, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और एट द सेम टाइम वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी। यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, ये बैटरी के पास जो ये V लिखा हुआ है, जो बेसिकली क्या होता है, आपके समझने के लिए फिलहाल मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं, लेकिन बेसिकली वो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि बैटरी के पास ये जो V लिखा रहता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, वो यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक थंब रूल, पहला थंब रूल क्या है, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलता है। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, निकलता है। करंट आई कहां से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकल रहा है। ये करंट आई ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए इन कर गया, कहां से, निगेटिव टर्मिनल से बैटरी में इन कर गया। ओके, हम लोग क्या करें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलता है, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से करंट आई प्रवेश करता है, इन करता है, इन कर जाता है, प्रवेश करता है, कहां भाई, बैटरी में। अब आप पूछेंगे सर ये बैटरी से करंट आई निकला, फिर ये घूम घाम के फिर करंट यहां पे आ गया, ये क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप। तो मैं आपको फिर से इस फिगर को फिर से ड्रॉ करके एक नए तरीके से समझाना चाहता हूं। समझिए, आपको मैंने बोला कि ये है आपका रेसिस्टेंस, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। आपने कहा कि सर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, बैटरी का बैटरी का ईएमएफ V है, यानी बैटरी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो बैटरी ने क्या किया। मैं आपको एक दूसरे एंगल से समझा रहा हूं, जिस एंगल से आपको कभी किसी ने इस तरह से समझाया नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसा चीज समझा रहा हूं, यूं समझिए कि जैसे ही बैटरी को आपने यहां पे जोड़ा, बैटरी को आपने यहां पे जोड़ा, बैटरी ने क्या किया, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ए को एट हाई पोटेंशियल बना दिया, एट हाई पोटेंशियल, हाई
पोटेंशियल, और सी पॉइंट यहां पे था, उसको बना दिया लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब ये जो मेरा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें हमारे पास चार्जेस है। सो हमारा जो करंट है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट क्या होता है, करंट करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। तो मेरा करंट जो है ना, यहां पे हाई पोटेंशियल से करंट इधर चलेगा। तो आप अगर कोई बॉल को यहां रख दे तो वो बॉल गिर जाता है यहां पर। ओके, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट बी, तो स्टिल बी इज एट हायर पोटेंशियल देन सी, फिर बॉल गिर जाएगा। तो आपका करंट जो है ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। अब आप पूछेंगे सर अब सी पर पहुंच गया, अब क्या करें? तो अब करना क्या है, यहां पर रोल है हमारे बैटरी महाराज का। बैटरी, बैटरी इज समथिंग लाइक पंप, बैटरी इज समथिंग लाइक पंप। जैसे पानी को पंप जो है नीचे से, नीचे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर भेजता है, पंप बैटरी उसी तरह करंट को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर भेजता है। और ये सर्किट चूंकि क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो यहां से गिरा, करंट को खींच के बैटरी ने यहां पहुंचाया, फिर वो गिरा, फिर ऐसे ये सर्किट चलते रहता है, ये सर्किट चलते रहता है। तो ये इस तरह से जो है ना आपका करंट का जो ना फ्लो इस सर्किट में होते रहता है। और बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को मेंटेन करना, इसको लो पोटेंशियल पे, इसको हाई पोटेंशियल पे। जैसे करंट खींचा, खींचा, इसको खींच के फिर ऊपर फेंका, फिर ऐसे 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 इसको सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा करंट यहां पे सर्कुलेट हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग, ये बहुत कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये करंट है। ओके, दिस इज आई करंट, आई करंट, आई करंट। अब आप आइए जरा यहां पर, VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स ने क्या कहा, ओम लॉ में यह कहा गया कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय यहां का रेसिस्टेंस। तो इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय यहां का रेसिस्टेंस R1। उसी तरह बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में पोटेंशियल वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस R2। क्यों भाई, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ बोलता है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल अगर जो होगा, दैट विल बी इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस। सेम वे बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच का पोटेंशियल विल बी नथिंग बट इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़िए जरा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस था, ये प्लस था, ये बन गया VA माइनस VC इज इक्वल टू, यहां पे I कॉमन R1 प्लस R2। ओके, VA माइनस VC, VA माइनस VC, ए से लेके सी के बीच का पोटेंशियल VA माइनस VC इज नथिंग बट इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई वहां का दोनों का रेसिस्टेंस R1 प्लस R2। VA माइनस VC क्या है, ये ए पॉइंट जो आप ये देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस आर ऑल ए पॉइंट्स, ए पॉइंट्स, ये सी पॉइंट्स है, ये सी पॉइंट्स है। तो अगर ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो VA माइनस VC क्या है, इस V के बराबर है, इस बैटरी के EMF के बराबर है, BA बैटरी के EMF के बराबर है। तो दिस इज नथिंग बट योर V इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट VA माइनस VC इज नथिंग बट V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, सो इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि जब रेसिस्टेंसेस हमारे सीरीज में है, तो हमारा V, अप्लाइड पोटेंशियल V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, अब कोई कोई आदमी कहता है, क्या कहता है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।
व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर यही फिगर था मेरा, क्या हमारे पास ये था, दो रेसिस्टेंस थे, दिस इज R1 और R2, यहां से मेरा ये बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, इसमें करंट आई गया है, तो V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 निकल कर आया है। ओके, अब कोई आदमी कहता है कि यू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, द वर्ड इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट, वैलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कोई कहता है कि यहां का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या डिफिनीशन है भाई? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का डिफिनीशन ये है कि ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में बैटरी कहां लगा है? बैटरी लगा है ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में। तो कहा यह जाता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब है वैसा रेसिस्टेंस, वैसा रेसिस्टेंस, वैसा रेसिस्टेंस जो R1 एंड R2 के बदले लगा दिया जाए, R1 R2 के बदले बदले यूज किया जाए बशर्ते बशर्ते कि वही बैटरी और वही करंट रहे, वही करंट रहे। क्या मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए। What we mean by equivalent resistance is something like this. हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ए पॉइंट और सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। कहा यह जाता है कि यहां पे उस बैटरी को रखिए, सेम बैटरी को चेंज नहीं करना है, और इन दोनों के बीच में इनको हटा के इनकी जगह पे एक रेसिस्टेंस ला दीजिए, एक रेसिस्टेंस ला दीजिए, और वो रेसिस्टेंस ऐसा काम करे कि इससे जो है यही करंट जो है ड्रॉ हो। ठीक है, सेम करंट सेम पोटेंशियल, ए और सी के बीच में वही बैटरी इस्तेमाल करें, उतना ही करंट अगर ये भी सिस्टम ड्रॉ कर रहा है, तो मेरा ये आर इन दोनों आर के R1 R2 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, ऐसे यूं समझिए, सिंपल गांव के लैंग्वेज में यूं समझिए कि एक आदमी के पास, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि एक आदमी के पास दो गाय है, एक किसान है, दो गाय है। ठीक है, तो एक दोनों गाय मिलके जितना चारा खाती है और जितना दूध देती है, चारा खाकर दूध देती है, तो अब ये कहा गया कि दोनों गाय को हटा के एक ही गाय लाइए, एक गाय लाइए जो उतना ही चारा खा के उतना दूध दे दे जो पहले दो गाय मिलके देती थी। दो गाय मिलके जितना चारा खाती थी कंबाइंड रूप से, और खाने के बाद जितना दूध देती थी, अब कहा जा रहा है कि भाई एक ही गाय चाहिए, लेकिन हम उतना ही चारा देंगे, लेकिन हमको उतना ही दूध चाहिए। तो सेम थिंग लाइक दैट हियर इन दिस केस, रेसिस्टेंस के केस में भी, कि ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के हम सिंपली एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में हमारा ये बैटरी है जो चारा है, चारा खिलाने के लिए, और इससे जो हमें करंट मिल रहा है, जो ये हम लोग दूध बता रहे थे, ये करंट जितना मिलना चाहिए उतना ही करंट मिले। और ये आर क्या है, मेरा R1 R2 दो गो गाय थी, अब एक गाय को हम लाकर रख दिए, तो सिंगल गाय और उतना ही दूध देगी जितना ये दोनों मिलकर देती थी जो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं
कि इस तरह से आपको अब क्या होगा, अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर ये इक्विवेलेंट है, अगर ये इक्विवेलेंट है, दिस वन इज इक्विवेलेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ए और सी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू इसमें जाने वाला करंट I मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिस्टेंस R, और ये VA माइनस VC क्या है, V के बराबर है, तो V बराबर IR। तो एक जगह हम देख रहे हैं V बराबर IR और एक जगह देख रहे हैं V बराबर I R1 प्लस R2। तो इसे क्या कंक्लूजन निकला, इसे कंक्लूजन निकला कि मेरा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर है। मेरा R क्या है, R1 प्लस R2 के बराबर है। मेरा R क्या है, R1 प्लस R2 के बराबर है। सो इन सीरीज, अगर आपका दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इनको आप हटा के इसकी जगह पे सिंपली R1 प्लस R2 का एक रेसिस्टेंस R ला सकते हैं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, इसको हटा के 5 ओम का रेसिस्टेंस ला सकते हैं। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। ओके, मैं आपको क्या करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, एक उससे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से जो ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं, देखिए क्या है एग्जांपल। एनसीईआरटी का जो है क्लास 10 में, एनसीईआरटी क्लास 10 में साइंस बुक में एग्जांपल 11.7 पेज नंबर 184। सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, मतलब एक बल्ब है, ठीक है, एक ये बल्ब है, समथिंग लाइक ये मेरा बल्ब है। इस बल्ब का रेसिस्टेंस जो है दिया हुआ है मेरे पास कितना, 20 ओम, 20 ओम है। एंड अ कंडक्टर, मतलब एक तार है, ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। मतलब यहां से एक तार है, तार कितने का है भाई, ये तार है 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और इनको आपको क्या किए, एक बैटरी के क्रॉस जोड़ दिया गया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का बैटरी है। उसके साथ एक यहां पर एक हमारा ये रेसिस्टेंस है, और यहां पे एक उसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब आप सोचिए कि यहां से करंट आई ड्रॉ होगा, ये करंट इसमें प्रवेश करेगा, यहां पर ऐसे करते हुए बल्ब से होते हुए फिर वापस होते हुए फिर बैटरी में, बैटरी से फिर बैटरी पंप की तरह काम करके फिर तार से होते हुए फिर बल्ब में ऐसे सर्कुलेट हो रहा होगा। तो ये अब हमारा जो है दोनों, ये वायर और ये बल्ब किस चीज में हो गया, वायर और बल्ब, वायर और बल्ब दोनों किस चीज में, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट हमारे वायर में जा रहा है वही हमारे बल्ब में जा रहा है। फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अब आपके पास ये था 4 ओम का रेसिस्टेंस यहां पर था, और यहां पे जो हमारा था बैटरी बल्ब था, यू कैन से दिस इज समथिंग लाइक हमारा बल्ब है, और ये बल्ब का जो है 20 ओम रेसिस्टेंस है, और इनको आपने जोड़ा है 6 ओम वोल्ट बैटरी के साथ, 6 वोल्ट। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं कि सर ये सीरीज में है, करंट ऐसे जा रहा होगा, तो पहला आंसर हो जाएगा कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, नथिंग बट 4 प्लस 20, दैट इज 24 ओम। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट, जो कि रेसिस्टेंस सीरीज में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट क्या है भाई, तो अब आप करंट निकाल लीजिए। अब हमारा ये है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये हमारा 24 ओम का रेसिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे करंट आई जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा सी है, तो VA माइनस VC,
VA माइनस VC इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R, दैट इज 24। ये हो गया 6 वोल्ट इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई 24। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 6/24 इज इक्वल टू 6 से 24 कट के 1/4 0.25 एम्पियर। तो दूसरे का आंसर क्या हुआ कि ये करंट इसमें जो सर्किट में जा रहा है, दैट करंट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ओके, सिंपल है। और इससे पहले और कुछ पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। ठीक है, सवाल में ये कहा जाता है कि यहां और यहां ये जो कंडक्टर है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये जो बल्ब है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो भाई इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट आपको पता हो गया है 0.25 एम्पियर, ये है मेरा आई। तो अब आपसे पूछा जाता है, ये सी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB, ये कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कितना है पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज सिंपली I मल्टीप्लाइड बाई आर, I मल्टीप्लाइड बाई R1। I कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है, ए से लेके बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का है। अब आइए बी से लेके सी के बीच में VB माइनस VC is equal to I multiplied by R2, 0.25 multiplied by 20, this is 5 वोल्ट। ठीक है, सो इसको फिर आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा वायर है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ए से बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। बी से लेकर सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट। बैटरी कितने का यूज कर रहे थे आप, बैटरी जो आपने यूज किया है यहां पे वो है आपका 6 वोल्ट। देख रहे हैं, इस 6 वोल्ट में 1 वोल्ट तो यहां पर ड्रॉप हुआ है और 5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हुआ है। तो 1 एंड दिस 5 मिलके ये 6। फिर बैटरी ने इतना जो है वर्क करके जो है फिर जो है ना यहां तक पहुंचाया, इसको हायर पोटेंशियल पे पहुंचाया, फिर लोअर पोटेंशियल पे ये अपने आप करंट गिर रहा है। बैटरी का काम था इस पॉइंट को हाई पोटेंशियल बनाना, इसको लो पोटेंशियल बनाना। और ये जो है आपका ड्रॉप है, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, और फिर जैसे हम ये बॉल से समझा रहे हैं, आप इसको करंट की तरह समझिए। और बैटरी का काम क्या था, बैटरी इज जस्ट लाइक अ पंप, बैटरी पंप करके जो है चीजों को करंट को पहुंचाता है। सो इस तरह से फाइनली हम लोग अब आपके पास इस जगह पे पहुंचे हैं कि अगर हमारे पास 3 भी रेसिस्टेंस रहता, 3 या क्या 4 भी रहते अगर हमारे पास, अगर ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये R4, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है, और अगर ये सीरीज में है, क्योंकि इससे जो करंट चलेगा ये करंट इसमें चलता चला जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस सिंपली R ले लेंगे A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, और दैट R विल बी नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, तो ये सीरीज रेसिस्टेंस का कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। आप थ्योरी पढ़िए, बुक्स में पढ़िए। रेसिस्टर इन सीरीज का सिंपल कंसेप्ट है कि आपको सेम करंट फ्लो होता है और जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सबको जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सब जुड़ जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है। अगले क्लास में हम लोग रेसिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल्स बनाने का एबिलिटी जो है आपका क्लियर हो, आप बना सके। तब तक के लिए आप हमारे बताए हुए चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।